थी न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। कोरोना काल में खुली स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल से देश में राजनीति की दिशा बदलती नजर आ रही है। गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेजों का निलाशस्य। वहीं चुनावी प्रचार के लिए पंजाब पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य से जुड़ी 6 योजनाओं की घोषणा की। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में 2022 में चुनाव होने हैं। वहीं राजस्थान और कर्नाटक में 2023 में चुनाव होंगे। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में 4 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। अंबिका सोनी और कमलनाथ की ड्यूटी लगाई गई है। ये दोनों नेता कैप्टन के करीबी माने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन ने उन्हें अपने अपमान की बात याद दिलाकर कदम पीछे खींचने से इनकार कर दिया। पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। हाईकमान को लोग की पंजाब कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एकजुट है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग की। इनमें एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन ट्रेड को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए। 3 फैसलों का खास तौर पर जिक्र किया जा सकता है। पहला, 2 रेल लाइन का तहकरण। दूसरा, निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय। तीसरा, मिड डे मील की जगह प्रधानमंत्री पोषण योजना। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पीएम पोषण स्कीम शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह योजना मिड डे मील की जगह लेगी। इस स्कीम के तहत 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिन का खाना मुफ्त मिलेगा। मुख्यमंत्री चन्नी से मुलाकात से पहले पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने सिद्धू पर हमला किया। उन्होंने बिना नाम लिए गया कि अब बहुत हो गया है, बार बार सीएम की काबिलियत पर सवाल उठाना बंद करो। नए डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर सवाल उठाने पर भी जाखड़ भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह असल से सीएम और होम मिनिस्टर की क्षमता पर सवाल उठाना है। जाखड़ ने यहां तक कह दिया कि समय अब आगे बढ़ने का है। जाखड़ ने इस बयान को कांग्रेस हाईकमान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जाखड़ को हटाकर ही सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस का प्रधान बनाया गया था। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुई मौत के मामले में तुल पकड़ लिया है। आरोप है कि पुलिस की मारपीट से मनीष की मौत हुई। इस केस में 2 बड़े मोड़ आए। पहला ये कि कानपुर प्रशासन के तड़के मनीष का अंतिम संस्कार किया गया। प्रशासन का कहना है कि ये कदम परिवार की सहमति से उठाया गया है। दूसरा, एक दिन पहले ही गोरखपुर के डीएम और एसएसपी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो मनीष की पत्नी को धमकी देकर घर में अंदर भेज रहे थे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की घटना पर कड़ा रुख दिखाया है। सीएम ने दोषी पाए जाने पर पुलिस वालों को बर्खास्त किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 चुनावी वादे किए हैं। उन्होंने पंजाब में स्वास्थ्य के लिए 6 गारंटी योजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज और ऑपरेशन मुफ्त होगा। दवाइयां और टेस्ट भी मुफ्त ही मिलेंगी। केजरीवाल ने कहा कि राज्य में सभी सरकारी अस्पतालों में एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था की जाएगी। बड़े स्तर पर नए सरकारी अस्पताल भी खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। उससे उसकी सारी जानकारी होगी। जिसके पास ये कार्ड होगा उसे अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराएंगे। जयपुर में बिल्डर निश्चल भंडारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगने की साजिश का कनेक्शन शेखावटी गैंग से जुड़ा है। शेखावटी के सबसे बड़े बदमाश सुभाष बराल ने माध्यम से राजस्थान में फिर से लॉरेंस की एंट्री। लंबे समय से टूटी हुई अंधापलन के गैंग कर फिर सक्रिय हो गई है। यह गैंग अब पुलिस के लिए सरदर्द बन रही है। यह खुलासा जयपुर में एक बिल्डर के मांगी 1 करोड़ रुपए फिरौती से हुआ। पुलिस ने जब कड़ियां जोड़ी तो सामने आया कि शेखावटी से ही फिरौती की पूरी प्लानिंग की गई है। मकसद था कि गैंग को दोबारा खड़ा किया जाए और यह बताया जाए कि यह गैंग राजस्थान में अब एक्टिव हो चुकी है। पड़ोसी राज्य पंजाब में कांग्रेस की कला और खींचतान का असर अब राजस्थान के सियासी समीकरण पर होता दिख रहा है। पंजाब की कला ने अब तक बार फिर राजस्थान में सरकार और संगठन में होने वाले बदलावों को कुछ समय के लिए अटका दिया है। पंजाब विवाद सुलझने का बाद ही कांग्रेस लीडरशिप राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और संगठन की नियुक्तियों पर फैसला होने का आसार।
राजस्थान में पहले अक्टूबर से दूसरे सप्ताह में मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावना थी, लेकिन अब यह तारीख आगे बढ़ेगी। पंजाब के बाद कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में सत्ता संगठन में बदलाव को हरी झंडी देने वाला है। नगर निगम अधिकारियों ने गुरुवार सुबह अलग अलग 3 जगहों पर 3 बार ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि 3 बार का निर्माण अतिक्रमण कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बुधवार रात को ही अधिकारियों को कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इसके तहत आज रीजनल पार्क के साथ लगभग 3000 स्क्वायर फीट पर बने देवेंद्र उर्फ हैप्पी सूलजा के वीआईपी बार, 1000 स्क्वायर फीट पर बने रूबल भाटिया का पंजाबी बाय नेचर बार और छोटा बागदाड़ा इलाके में 8000 स्क्वायर ध्वस्त किया जाएगा। नकली शराब कांड मामले में लकी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। भोपाल के एमपी नगर थाना क्षेत्र के अरेसा हिल्स में यूनियन बैंक के पास निर्माण सदन में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने अपने ही सुपरवाइजर को गोली मार दी। घायल सुपरवाइजर की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके सीने में गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से 2 गोलियां मार दी। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुकी है, जिसमें गार्ड मारते हुए दिख रहा है। निर्माण सदन पीडब्ल्यूडी के अधीन है। प्रारंभिक जानकारी मिली है कि ड्यूटी को लेकर दोनों में अनबन थी। पिछले महीने तक सैलरी 27,000 रुपए के आसपास मिलती थी। इस बार उनके खाते में 15,000 रुपए ही आए। जोधपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही पाली की 22 वर्षीय युवती के किराए में कमे में फांसली हो गई। परियोजना को इसकी जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। वे तुरंत जोधपुर आए। बुधवार को नारलाई में अंतिम संस्कार किया गया। युवती ने रीट की परीक्षा दी थी। इसके 2 दिन बाद 28 सितंबर को अपने कमरे में फांसी लगा दी। नारलाई गांव की 22 वर्षीय सुमन कंवर डोईजा जोधपुर में सदरापुर सी एरिया में अपने एक सहेली के साथ रहती थी। दोनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। सुमन का आईएएस बनने का सपना था। पटना में एक ऐसी पैथोलॉजी का खुलासा हुआ जो देश में कोरोना स्प्रेड कर रही थी, वह भी महज 1200 रुपए के लिए। प्लाज्मा डायग्नोस्टिक नाम की यह लैब कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव की आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाकर देती थी। यह लैब संक्रमित लोगों को भी कोरोना की नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट देता था। पटना की एयरलाइंस कंपनी ने बड़े पैमाने पर चल रहे इस खेल को पकड़ा दिया है। निदेशक को सूचना दी। अब लैब के कर्मचारियों को मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बिहार में आने वाले 3 दिनों तक बारिश को अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 अक्टूबर तक राज्य को 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आने वाले 24 घंटों को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार को दक्षिण पश्चिम भारत की बक्सर, भोजपुर, रोहतास, बबुआ, औरंगाबाद और अरवल में 1-2 स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान नमी युक्त हवाओं में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। इसके मुताबिक काफी कम दबाव का क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र में मध्य भाग से आ रहा है। चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र क्षोभ मंडल के मध्यम भाग तक फैला हुआ है। मानसून की ट्रफ रेखा पूर्व से पश्चिम गुजरात के चक्रवाती परिसंचरण से आया है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी का दौर शुरू हो चुका है। गुरुवार को 3 दिन बाद जयपुर में डीजल की कीमत में 32 पैसे और पेट्रोल की कीमत 26 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इसके बाद जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल 108 रुपए 61 पैसे जबकि डीजल 99 रुपए 12 पैसे हो चुका है। दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसका नतीजा है कि कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल का है। कच्चा तेल 3 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। इससे पहले सितंबर 2018 में ये $80 पर पहुंच गया था। ऐसे में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। अलवर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ किराए पर रह रहे एक युवक के कमरे में गैस लीक होने से आग लग गई। इसके बाद विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि कमरे की एक तरफ से की पूरी दीवार करीब 50 फीट दूर जाकर गिरी। आग की लपटों से गिरा युवक खेतों की तरफ दौड़ गया। धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने युवक पर लगी आग को बुझाया। हादसे में कमरे के अंदर सो रहा बंसूर निवासी 21 साल का युवक सुखजिंदर पुत्र गोपाल 70 प्रतिशत झुलस गया। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।
माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो? नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। My life, my Lyra. जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम, इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक लॉकर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती हैं। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है, उस पल की खुशी महसूस होने लगती है, मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। चाय तैयार है? मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे, पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। इरादा बदल गया पार्टनर।